बारिश की वो शाम धीरे धीरे शहर को अपने अंदर समेट रही थी। मुंबई की सड़कें भीगी हुई थीं। स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पानी ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने यादों पर रोशनी डाल दी हो। अनाया उसी पुराने कैफे में बैठी थी। वही खिड़की, वही कोना, बस सामने बैठने वाला शख्स 4 साल से गायब था। कॉफी का कप हाथों में थामे वो बाहर देख रही थी, मगर देख बारिश को नहीं रही थी, वो खुद को देख रही थी। 4 साल पहले वाली अनाया को। तभी टिंग, दरवाजे की घंटी बजी। दिल ने एक पल के लिए धड़कना छोड़ दिया। आदित्य। वक्त ने उसे बहुत नहीं बदला था। वही शांत चेहरा, वही हल्की सी मुस्कान और आंखों में वो गहराई जिसमें कभी अनाया खो जाया करती थी। उसके कदम धीरे थे, जैसे हर कदम सोच समझ कर रख रहा हो, जैसे डर हो कि कहीं ये मुलाकात सपना न निकले। हाय। आवाज हल्की थी मगर असर पुराना। अनाया ने नजर उठाई। 4 साल की दूरी एक पल में सामने खड़ी थी। हाय, उसने भी कहा। बस इतना ही। आदित्य सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल तक दोनों खामोश रहे, ऐसी खामोशी जिसमें बातें ज्यादा होती हैं। अब भी बारिश पसंद है? उसने धीरे से पूछा। अनाया हल्का सा मुस्कुराई। अब भी बहुत कुछ वैसा ही है। कॉफी आई। भाप उठी जैसे दिल की दबी बातें हवा में घुल रही हों। आदित्य ने कप उठाया, फिर रख दिया। तुम ठीक हो? ठीक। अनाया ने उसकी तरफ देखा। जिसे छोड़ दिया गया हो वो ठीक कैसे हो सकता है? उसने कुछ नहीं कहा। शायद शब्द कम पड़ रहे थे। एक दिन बिना बताए चले गए थे तुम। अनाया की आवाज में शिकायत नहीं थी, बस थकान थी। मैं हर दिन सोती थी ये सोचकर कि शायद कल आओगे। आदित्य की उंगलियां कप के किनारे कांप गईं। मैं डर गया था, उसने कहा। तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे भरोसे से और अपने वादों से। अनाया की आंखें नम हो गईं। डर के नाम पर छोड़ देना आसान होता है आदित्य। पीछे जो टूटता है वो कभी नहीं दिखता। कैफे में हल्का सा म्यूजिक बजने लगा। बाहर बारिश और तेज हो गई। हर रात आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें याद करता था। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा चुप रहना, सब। अनाया ने हंसने की कोशिश की और फिर भी वापस नहीं आए, क्योंकि लगा अगर लौट आया तो कहीं तुम्हें फिर से खो ना दूं। उसने पहली बार उसकी आंखों में देखा, पर खोकर समझ आया खोने से बड़ा डर कुछ नहीं होता। अनाया का हाथ टेबल पर रखा था। उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। आदित्य ने अपना हाथ पास रखा, छुआ नहीं, बस पास। अब क्यों आए हो? अनाया ने पूछा। क्योंकि अब भागना नहीं चाहता। उसकी आवाज में सच्चाई थी। अगर आज भी तुम मुझे मना कर दो तो भी कम से कम सच कहकर जाऊंगा। कुछ पल रुकी वो। बारिश की आवाज, दिल की धड़कन, सब एक साथ। फिर अनाया ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस अपनापन था, बस भरोसा था। 4 साल पहले छोड़ दिया था तुमने, वो बोली। अब अगर लौटे हो तो इस बार रुकना होगा। आदित्य की आंखें भर आईं। इस बार जिंदगी भर। बाहर बारिश थी, कैफे में लोग थे, लेकिन उस पल दुनिया बस 2 दिलों तक सिमट गई थी। कॉफी ठंडी हो चुकी थी, पर एहसास पहले से कहीं ज्यादा गर्म था। और उस शाम 2 अधूरी कहानियां आखिरकार एक पूरी कहानी बन गईं।